ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कोल्हापुर के कांड के बारे में। कोलकाता और ठाणे के बदलापुर में दो बड़े मामले के बाद अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार को लापता हुई एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर की घटना को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश है, इसी बीच राज्य के कोल्हापुर में खौफनाक घटना सामने आई है। कोल्हापुर में बुधवार की दोपहर से लापता नाबालिग बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। कोल्हापुर के शिये गांव के रामनगर इलाके में घटी दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस ने दो संशयित लोगों को हिरासत में लिया है। लड़की का शव एक गन्ने के खेत में से बरामद हुआ है। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि लड़की की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने मामले के सिलसिले में दो संशयित लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। लड़की का शव आज को दोपहर करीब 1 बजे खेत में मिला। कोल्हापुर में पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है। मामा ही निकला कातिल, पहले भांजी से किया रेप और फिर उसकी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चलिए दोस्तों, फिर जानते हैं आखिरकार क्या हुआ। महाराष्ट्र में बदलापुर और कोल्हापुर में मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की अलग अलग घटनाएं सामने आई है। कोल्हापुर में बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उसका मामा है। कोल्हापुर के जिले में रामनगर इलाके में बुधवार को मासूम बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि बच्ची का रेप के बाद हत्या उसके मामा ने ही की है। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी अपनी 10 साल की भांजी के साथ रेप करके उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसका शव घर से कुछ ही दूर पर एक खेत में मिला था। मासूम बच्ची बुधवार की दोपहर से गायब हो गई। शाम वह जब घर नहीं वापस आई तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर बच्ची को तलाश शुरू कर दी गई थी। इसके लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। बुधवार को जब बच्ची का शव उसके घर से कुछ दूर पर स्थित गन्ने के खेत में मिला, पुलिस ने गिरफ्तार किया बच्ची का हत्यारा। कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके बच्ची की तलाश की गई थी। डॉग स्क्वाड की मदद से गुरुवार सुबह उसका शव गन्ने के खेत में मिला था। बच्ची के साथ रेप की वारदात और अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। मामले में 6 संदिग्ध लोगों की हिरासत में ली गया था और लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनकी पूछताछ की गई थी और 9 सीसीटीवी तस्वीरों की छानबीन के बाद असली आरोपी पकड़ में आ गया। उन्होंने बताया कि आरोपी दिनेश कुमार शाह बच्ची के दूर के रिश्तेदार में मामा लगता है। पुलिस ने बताया कि 3 महीने से था वो परिवार के साथ। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वह पिछले साल परिवार कोल्हापुर के एक गांव में रहता है। मृतक के पिता पास ही एक MIDC में नौकरी करते हैं। आरोपी भी 3 महीने से उन्हीं के साथ में ही रहता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ की है। उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। MVA ने 24 अगस्त को बुलाया है बंद। यह घटना ऐसे वक्त पर सामने आई है जब महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी MVA पहले से ही सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर हमलावर है। MVA ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद की अपील की है। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व CM और शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलकर आवाज़ उठाएंगे। महाराष्ट्र में
नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए राजनीति पहले से गरमाई हुई है। दोस्तों, पहले हमारे देश में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। अभी हमारे देश में ये सब घटनाएं लगातार हो जा रही है। पहले कोलकाता डॉक्टर का केस, उसकी भी हत्या कर दी गई। उसके बाद बदलापुर केस, अब कोल्हापुर केस। कब तक हमारी बच्चों की ऐसी जान जाती जाएंगी? हम सबको मिलकर दोस्तों आवाज़ उठाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि 24 अगस्त को पूरा महाराष्ट्र बंद करके अपना सहयोग दिखाइएगा। और कब तक हमारी बच्चों की ऐसी जानें जाती जाएंगी? कभी तो भी हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको ये वक्त आ चुका है कि सबको आगे आने का। आप सबको इस मामले में क्या कहना है? आप सबकी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें दोस्तों।